केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में सीबीआई के बारे में बताया था। अब हम आपको बताते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है, इसकी क्या भूमिका है, ये किस तरह का अन्वेषण और जांच करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, केंद्र सरकार में, ध्यान देना है आपको कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। सीबीआई, और इसके बारे में हम आपको अंतर भी बताएंगे कि सीबीसी और सीबीआई में दोनों में अंतर क्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग भी केंद्रीय भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है, तो सीबीआई भी वही जांच कर रहा है, दोनों जब एक ही काम कर रहे हैं तो दो संस्था बनाने की क्या जरूरत थी। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि सीबीआई अलग चीज़ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अलग चीज़ है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके अंतर के बारे में हम देखेंगे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार करने के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। ठीक है। इस आयोग का गठन भ्रष्टाचार रोकने पर बनाई गई एक समिति बनाई गई थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। उस समिति का नाम था संथानन समिति। ठीक है, देखिए ये है संथानम समिति। 1962-64 में बनाई गई थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1964 में सरकार को दी थी। इसी समिति ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार में जितने भी पद हैं, अधिकारी हैं, उनमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग गठित किया और इसका गठन सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि के द्वारा किया गया। तो अब हमने देखा कि संसद द्वारा जब विधि पारित हो गया तो क्या हो गया, ये संवैधिक संस्था हो गई, यानी इस संस्था को संवैधिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हमने हल्की सी ब्रीफिंग देखी। अब देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है, ये किससे बनता है। यह संस्था भी एक बहुसदस्यीय संस्था है। आपको ध्यान देना है कि इसमें भी बहुत सदस्य होते हैं, जिसमें एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अध्यक्ष होता है इस संगठन का, और दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। कुल मिला के 3 सदस्य जो होते हैं इसके मुख्य होते हैं, और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो इसका अध्यक्ष होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है, यानी वो 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है, और इस समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। इस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब हम देखते हैं सीबीसी के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, सीबीसी के कार्य, ये वाला हेडिंग है। सीबीसी अपराध एवं कार्यालय अपराध। इसका मतलब जो कार्यालय से संबंधित जो केंद्र लेवल के अधिकारी या कार्यालय हैं उनमें जो अपराध होते हैं, मिसबिहेव्स हो गया, करप्शंस हो गया, उनकी शिकायतों को सुनता है और उनके ऊपर कार्रवाई की सिफारिश करता है। आपको ये ध्यान है कि सिफारिश करता है, ये स्वयं जांच नहीं करता है। अभी हम आपको बताएंगे अंतर क्या है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सतर्कता बरतता है ये, यानी विजिलेंस रखता है, खुद जांच नहीं करता है, जांच की सिफारिश करता है। ये आपको ध्यान देना है। तो सीबीसी का प्रमुख कार्य क्या है, जांच की सिफारिश करना, अगर किसी कार्यालय में किसी अपराध या भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला हो या शिकायत हो तो। अब हम देखेंगे कि सीबीसी को कौन शिकायत कर सकता है। आपने देखा कि सीबीआई स्वयं तो किसी जांच को करती नहीं है जब तक उसको कहा नहीं जाता है, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ ऐसा नहीं है। सीबीसी में कोई भी जो दिया गया नाम है उसमें से अगर शिकायत करता है तो सीबीसी उन शिकायतों को सुनता है और उस पर कार्यवाही की सिफारिश करता है। तो शिकायत कौन कौन करता है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो केंद्र सरकार, आपको पता ही है कि केंद्र सरकार के तहत काम कर, मतलब केंद्र सरकार के स्तर पर ही इसका मुख्य काम है। तो केंद्र सरकार अगर कह दे किसी शिकायत को जांच करनी है, सलाह देनी है तो देता है। लोकपाल अभी हाल ही में जो गठित हुआ है उसके आदेशों को वो आगे बढ़ाता है। अगर लोकपाल कह दे कि शिकायत की जाँच कीजिए तो। सूचना प्रदाता या विसल ब्लोअर जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह है जिस ऑफिस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो आप अगर उस सूचना को सीबीसी को दे देते हैं तो आपको विसल ब्लोअर या सूचना प्रदाता कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 एजेंसियां और लोग ऐसे हैं जो शिकायत कर सकता है, यानी हम और आप कोई भी इससे शिकायत कर सकता है कि केंद्र के इस कार्यालय में इस तरह की भ्रष्टाचार हैं, तो ये इसकी जांच को नहीं, एक्चुअली जांच नहीं उसको बोलते हैं, वो एक तरह से
सिफारिश करता है कि इन पर कौन कौन सी कार्रवाई की जाए। नोट में हम देखेंगे कि सीबीआई सीबीसी जो है वो जांच एजेंसी नहीं है। हम आपको पहले बताए हैं सीबीसी क्या है, एक जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि विभिन्न एजेंसियों एवं व्यक्तियों द्वारा शिकायतों को क्या करता है, सुनता है एवं उसकी जांच की अनुशंसा करता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम ध्यान देते हैं, विसल ब्लोअर के बारे में हम थोड़ा बताएंगे आपको। एक्चुअली एक मामला आया था 2003 में। सत्येंद्र दुबे नाथ का एक व्यक्ति था, उसने सीबीसी को भ्रष्टाचार से संबंधित एक सूचना दी। ठीक, उसने सूचना दी, लेकिन जिसके बारे में उसने सूचना दी थी कि यह व्यक्ति या ये संगठन भ्रष्टाचार कर रहा है, उस व्यक्ति ने या उस संस्था ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी बचने के लिए, ताकि हमारे ऊपर किसी तरह की कार्रवाई ना हो। तो सत्येंद्र दुबे नाम एक्टिविस्ट की जो विसल ब्लोअर होता है उसकी हत्या हो जाती है। उपर्युक्त के मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि विसल ब्लोअर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए, क्योंकि तब तक कोई ऐसा कानून नहीं था जो विसल ब्लोअर की रक्षा के लिए मैकेनिज्म बना सके। ठीक है, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिया तो 1998 में तत्कालीन सरकार ने एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस बनाया था, जिसके माध्यम से विसल ब्लोअर के संरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन असल में उस ऑर्डिनेंस को वास्तविक रूप में कानून का दर्जा 2014 में पारित एक एक्ट 2014 में एक एक्ट पारित हुआ, उसको विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया। इसके माध्यम से एक कानून बनाया गया और विसल ब्लोअर की सुरक्षा के बारे में तमाम प्रावधान किए गए हैं। इसमें जैसे अगर विसल ब्लोअर किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है सीबीसी से, तो उसकी सूचना गोपनीय रखी जाती है, उस व्यक्ति के बारे में आइडेंटिटी ओपन नहीं की जाती है। तो इस तरह की कुछ सुरक्षाएं विसल ब्लोअर को प्राप्त की गई। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि आम जीवन में इस तरह से पता चल ही जाता है कि किसने इस सूचना को लीक किया है, और अभी भी विसल ब्लोअर की तमाम हत्याएँ पेपरों में कभी कभार देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीबीसी किसकी जांच कर सकता है। यानी हमने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर विजिलेंस का काम करता है, तो केंद्र सरकार में किसकी जांच। तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, जैसे IAS, IPS, IFS जो ऑल इंडिया लेवल के सर्विसेज हैं, उसकी जांच करता है। और केंद्र सरकार में कार्य कर रहे समूह A के अधिकारी जो होते हैं, इनकी संबंध में जांच की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर्स के बैंक जो होते हैं, उसमें श्रेणी 5 उसमें अलग स्केलिंग होती है, स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। तो श्रेणी 5 तक के जो अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर के अधिकारियों की जांच की अनुशंसा कर सकता है। नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया कि श्रेणी D एवं उसके स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उनकी जाँच की अनुशंसा कर सकता है। इसके अलावा सामान्य बीमा कंपनियों जैसे LIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, ये सारी कंपनियां जो हैं, उनके प्रबंधक यानी जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर लेवल के अधिकारियों तक की भी ये जांच की सिफारिश कर सकता है। इसी तरह से और भी हैं, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बताया। अब देखते हैं सीबीआई की सीमा क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। सीबीआई की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो एक, ये देखिए सख्त लिखा हुआ गलत है, शक्तिविहीन संस्था है। इसको कोई पावर नहीं दिया गया, बस बना दिया गया है। किसी अपराधी के खिलाफ ये स्वयं जांच नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये चाहे, पता चल जाए इसको कि ये अपराधी है, तो उसके खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ और सिर्फ अनुशंसा करती है, और वो अनुशंसा जो करती है वो भी क्या होता है, मात्र सलाहकारी ही होता है, एडवाइजरी ही होता है। मतलब वो सलाह दे दी कि ये व्यक्ति ने अपराध किया है, इसके बारे में जांच की जाए, ये सलाह दे के पीछे हो जाता है, किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करता है। हाँ, ये बात और है कि सीबीआई के कहने पे सीबीआई को कह दे कि हाँ आप जांच कीजिए, या विभिन्न कार्यालयों में भी एक विजिलेंस कमिश्नर ऑफिसर पाया जाता है। सरकारी ऑफिसर जो होते हैं उसमें उस कार्यालय में भी एक सतर्कता अधिकारी पाया जाता है, उससे कह सकता है कि आप जांच कीजिए, लेकिन खुद स्वयं इसमें जांच नहीं कर सकता है। तो इस पर देख सकते हैं कि ये शक्तिविहीन संस्था है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जिस पे हमें भी बताया आपको सीबीआई और सीबीसी में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहला और मुख्य अंतर यही है कि सीबीआई क्या है, एक जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो शिकायत प्राप्त करने पर क्या करती है, मामलों की जांच स्वयं करती है।
शिकायत प्राप्त कौन करता है? जैसे गवर्नमेंट पाई या कोई न्यायालय पाया तो वो कहता है कि आप जाइए जांच कीजिए, तो तुरंत जांच के लिए एक्टिव हो जाता है। जबकि सीबीसी के पास जांच की शक्ति नहीं होती है। ये क्या होता है? केवल मामले दर्ज करता है। कोई मामला आया, हाँ कंप्लेन नोट कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्वयं नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा अंतर है। उसके बाद सीबीसी जो होता है, सीबीआई को किसी मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए उस मामले को सुपुर्द कर सकता है। मतलब सीबीसी ये कर सकता है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, ठीक है, क्योंकि स्वयं वो जांच तो कर नहीं सकता है, इसलिए वो खुद सीबीआई को कह सकता है। वो भी कहना उसका क्या है? सलाहकारी है। हम आपको बताए हैं, कंपलसरी नहीं है सीबीआई के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर एक अंतर देखें तो सीबीसी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण संसद द्वारा पारित कानून के तहत हुआ है। जबकि सीबीआई क्या है? एक गैर संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण कार्यपालिकी आदेश के द्वारा हुआ है, ठीक। और तीसरा और चौथा मोस्ट हम एक अंतर और देख लेते हैं कि सीबीआई जो होती है वो क्या होता है? अधिक स्वतंत्र नहीं है अपेक्षाकृत सीबीसी के। मतलब सीबीसी एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसको कानून से कुछ शक्तियां मिली होती हैं, वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, स्वायत्त है। लेकिन सीबीआई चूंकि कार्यपालिका आदेश के द्वारा बना हुआ है, इसलिए वो इसकी अपेक्षा कम स्वायत्त है। इसका मतलब सीबीआई में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है और सीबीसी में इसकी अपेक्षा कम होता है, क्योंकि सीबीसी का जिक्र नियम में हुआ है, कानून के तहत हुआ है, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं, लास्ट इसका अंतर क्या है? सीबीसी पद पर आसीन अधिकारी को, जिसमें सतर्कता आयुक्त भी होते हैं, हटाने की प्रक्रिया सीबीआई के अधिकारियों को पद से हटाने की अपेक्षा जटिल होता है। यानी कि इनको ईजिली हटाया जा सकता है सीबीआई को, लेकिन सीबीसी की एक प्रक्रिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय की एक जांच कमेटी बनती है, जांच करती है। अगर वो जांच सही पाया जाता है तभी वो पद से अपने हटाए जाते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये हमने प्रमुख अंतर देख लिया सीबीसी और सीबीआई में। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।